नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर से शुरू हुए अपने प्रतिष्ठानों पर नेम प्लेट लगाने के मामले के बाद अब जनपद के नेशनल हाईवे 58 पर लगने वाले ठेलों पर तिरंगे झंडे के साथ साथ भगवा झंडे भी लहरा रहे हैं। ये झंडे इस बार किसी के आग्रह पर नहीं बल्कि इन दुकानदारों ने अपनी मर्जी और दुकानदारी को देखते हुए लगाए हैं। इस झंडे के कारण इनकी बिक्री पर भारी असर देखने को मिल रहा है। झंडे के कारण इन दुकानदारों के कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें, कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मामला सुर्खियों में रहा था। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के बाद यूपी के मुजफ्फरनगर के हाईवे पर अलग ही नजारा दिखाई देगा। आप जैसे ही उत्तराखंड की सीमा पार कर यूपी की सीमा में प्रवेश करेंगे तो नेशनल हाईवे 58 पर हाईवे किनारे लगने वाले जूस, फल, गुड़, शक्कर के रेहड़ी व ठेलों पर तिरंगा झंडों के साथ साथ भगवा झंडे भी लहराते हुए दिखाई देंगे, जो कि दुकानदारों के हिंदू होने को दर्शाता मिलेगा। लेकिन इस बार झंडे किसी हिंदू संगठन द्वारा नहीं लगाए गए हैं बल्कि दुकानदारों द्वारा खुद लगाए गए। इसके पीछे का कारण जानने के लिए हलचल इंडिया की टीम द्वारा इन दुकानदारों से बात की गई तो उन्होंने इसके पीछे चौंकाने वाले खुलासे किए। ये जो बाहर से आते हैं ये पूछते हैं ये आपने हिंदू है मुसलमान है इसलिए झंडा लगाया गया है। इससे क्या कोई बिक्री पर फर्क पड़ता है या फिर बिक्री ठीक हो जाती है, फिर आप कोई नहीं पूछता है। अच्छा, जैसे आपने झंडा लगा रखा, कावड़ यात्रा भी चल रही है, इससे भी कोई फर्क पड़ता है? यस, क्या फर्क? इससे भोले रुकते हैं बहुत। इसमें बहुत है जी। आप जब झंडा नहीं लगता तो लोग बाग आगे चले जाते हैं और नहीं तो फिर देख कर रुक जाते हैं। सो हो रहा पूरा तो नहीं तो शायद था पहले इसलिए लगाई भैया, अगर प्रदेश से जो आदमी आते हैं बाहर से तो वे अपने उसको देख के बहुत खुशी से रुकते हैं झंडा। ऐसे नहीं है भैया के दूसरे की ठेली है, दूसरी बिरादरी का है, लेकिन इस झंडे को देख के बहुत अच्छे से रुकते हैं हमारे पास और खा के जाते हैं खुश हो के। तो जैसे अब कावड़ यात्रा चल रही है तो इससे भी कुछ फर्क पड़ता है? हाँ जी, बहुत ये फर्क पड़ता है। जो मैंने पिछले साल कावड़ों में दुकान लगाई थी, फ्रूट चाट ही थी मेरे पास, तो मुसलमान की किसी की भी, मोमडन की किसी की भी, मोदी ने कहा था किसी की भी ठेली या कोई भी वाहन सड़क पे ना देखना चाहिए। अपनी बिरादरी का इनकी सेवा करो, वो लगाओ, गलत ना करो इनके लारे। तो जैसे आपने झंडे लगाए हुए तो व्यापार पर कितना फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा पड़ता है जी, बहुत बढ़िया मजदूरी निकलती है, ऑटोमेटिक रुकते हैं देख के झंडे को। सर, इस बयान को मैं इस तरह देखता हूँ सर, ये बांटने की भावना की दूसरे की बांटा जा रहा है सर। मैं नहीं समझता, एक आदमी है, अब कल को कोई मुस्लिम भाई है और वो हिंदू भाई की दुकान पे से जाके सामान ले रहा है तो क्या हिंदू भाई उसको मना कर देगा कि नहीं तुम मुसलमान हो, मैं तुम्हें सामान नहीं दूंगा? तो ये बात मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ सर। तो क्या लगता है कि इसलिए बयानबाजी होती है? सर देखिए, सब आदमी जो भी है उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो उन्होंने रखा है। क्या उस समय चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, हर दौर में सर अलग अलग बातें होती हैं, आप भी जानते हैं सर। अभी आप ब्रीफिंग के दौरान बता रहे थे कि ये भारत देश है जी पर एक सही जी, सबसे बड़ी मजबूती है सर। आज जैसे भारत पाकिस्तान का मैच भी है, आप देखेंगे अगर टीम एकजुट होकर नहीं खेलेगी तो जीत पॉसिबल नहीं है सर। अकेला विराट कोहली या रोहित शर्मा ही मैच नहीं जिताएगा सर, पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना पड़ेगा। ऐसे ही सर हमारा देश भी है कि अगर हम एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे सर। बयान कोई कुछ भी कहे, सामान जिसकी जहाँ मर्जी हो वहां से सामान खरीदे, हमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं है। हमारे पास गांधी कॉलोनी से कस्टमर आते हैं बहुत ऐसे। तो क्या कारण है, क्या लगता है क्यों इस तरह की बयानबाजी होती है? गलत है। कारोबार पे भी क्या कोई फर्क पड़ता है? जैसे कावड़ यात्रा निकलती है, आप एक मुस्लिम दुकानदार हैं, आपके कोई कारोबार में फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। किस तरह सामान खरीदते हैं कावड़? कोई प्यार मोहब्बत से आवे, कोई नाम नहीं पूछता, कुछ नहीं, जिसकी जहाँ मर्जी है वहां से सामान खरीद रहा। तो कौन लोग हैं इस तरह के जो आपस में भेदभाव पैदा कर रहे हैं? क्या लगता है? ये तो राजनीति वाली बात है, चलती रहे, बेकार है। किसी के गलत उसमें आगे अपना कोई इस तरह का मसला करे, मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान से ही लूंगा, जरूरी नहीं है। जिसको जहाँ से अच्छा लगे वो वहां से लेगा। देखिए सर, ये तो इंसान की मानसिकता है, कोई जो है कुछ भी कह दें, बाकी इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो सिर्फ जो है देखो आस्था के लिए जा रहे हैं इंसान, कोई किसी की आस्था के साथ जो है खिलवाड़ नहीं करने का, ठीक है। और रही बात ये, देखिए आज तक हिंदू मुस्लिम जो है ना एक साथ रहता आया है और एक साथ ही यहाँ रहेगा। नफरतें चाहे कितने ही बीच में आ जाए, कितने ही बांटने का काम करे, आज तक ना कोई हिंदू मुसलमान बढ़ चुका,
और नहीं बटने का कभी। और रही बात ये सामान खरीदने की, तो देखिए सर आपसे बताते हैं, सामान जो पैकिंग होता है, हमारा काम होता है सिर्फ पैकिंग का बेचने का। ये हम अपने हाथ से नहीं बनाते, जैसा आता है ऐसे हम देते हैं। हमारा काम है सिर्फ बीच में जो है नहीं 2 पैसे कमाने का, और सामान जो है जैसा आता है ऐसे हम लोगों को देते हैं। हमारा जो है किसी भी तरह का कोई सामान खुला हुआ नहीं है, हमारा नहीं सभी का ही है ऐसा ही। देखो हर किसी का जो है रोजी रोटी का काम है, इसमें कोई जो है नहीं धर्म का जो है बीच में लाना जो गलत बात है। किस तरह का फर्क पड़ता है इस तरह दुकानदारी में, जैसे कवर्ड मार्ग पर आपकी दुकान है? देखिए फर्क जो है दुकानदारी का छोड़िए, फर्क जो है दिलों का फर्क पड़ रहा है। सबसे मेन चीज है दिलों का, दिल साफ होना चाहिए, कोई किसी के लिए जो है नहीं गलत नहीं करने का। हमारे भी रमजान आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कहने लगा हमारा कोई साथ नहीं देता। बहुत हिंदू भाई ऐसे हैं जो हमारे जो रोजे में जो है नहीं टाइम हो जाता है, अपनी दुकान पे बैठ के जो है रोजा तैयारी कराते हैं, अपना आप ही सामान ला के देते हैं। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, तो सब बेकार की बात है जो इंसान जो है नहीं एक दूसरे को भड़काने वाले काम कर रहे हैं। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।